एवरीवन, तो आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सी तोरण की पट्टी, जो कि आप देख सकते हो कितनी प्यारी बनकर तैयार हो चुकी है। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर आया हुआ है और बनाने में भी बहुत आसान है। बहुत ही प्यारी तोरण पट्टी ये बनकर तैयार हो चुकी है। नया डिजाइन है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस तोरण पट्टी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 कलर यूज किए हैं, येलो, व्हाइट और ग्रीन, और 3 mm का क्रोशा हुक यूज किया है। तो चलिए अब इस तोरण पट्टी को स्टार्टिंग से बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने देखिए सभी ऊल 4 प्लाई का लिया है। सबसे पहले हमें ग्रीन कलर का ऊल लेना है और क्रोशा हुक लेना है। देख सकते हो आप 3 mm का लिया है। आप यहाँ पर 2.5 mm भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले स्लिप नॉट लगाकर धागे को क्रोशा में लेना है। अब चेन्स करनी है। तो देखिए 1 2 3 4 इस तरह से 4 चैन बनाएंगे। अब देखिए फर्स्ट चैन में से इस तरह से लूप निकालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे। देख सकते हो आप एकदम छोटा सा सर्कल बनाया है। अब यहीं पर 4 चैन करनी है। देखिए 4 चैन बना ली। इस तरह से हमने 4 चैन बना ली। अब यहाँ पर इस तरह से एक फंदा लेंगे। जो हमने छोटा सा सर्कल बनाया है उसी के अंदर से इस तरह से लूप निकालते हुए, जैसे हम पफ स्टिच बनाते हैं उस तरह से 8 बार लूप निकाल लेंगे। आप यहाँ पर 7 बार या 8 बार निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पर टोटल 8 टाइम ये लूप निकाला है, यानी कि 8 बार। इस तरह से देखिए 8 बार लूप निकाल लिया इस तरह से। अब देखिए ये सारे धागे क्रोशा में है। इसे हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो फंदा लेंगे और इस तरह से निकालते हुए सेंटर से, यानी कि हाफ पार्ट में से निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए हाफ पार्ट हमारा क्रोशा में ही है धागे का, और हाफ पार्ट में हमने इसे धागे को निकाल लिया है। अब यहीं पर ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहीं पर हमें एक चैन करनी है इस तरह से। अब देखिए बचे हुए जो धागे हैं उन्हें भी हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। जो हमारा चैन वाला धागा है लास्ट वाला, इसे भी इसी में ज्वाइन करना है। लास्ट में एक चैन। इस तरह से देखिए ये छोटे छोटे 2 पफ स्टिच तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर फिर से 4 चैन बनाएंगे। इस तरह से फंदा लेंगे। अब देखिए इन 2 पफ स्टिच के बीच में जो हमने एक चैन का गैप लिया है उसी में से इस तरह से 8 टाइम लूप निकाल लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह से देखिए 8 बार लूप निकाल लिया। अब फिर से सेम उसी तरह से यहाँ पर 2 पफ स्टिच बनाने हैं। तो सेंटर से धागे को निकाल लेंगे। अगर आपका थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए तो इस तरह से 1-2 लूप आप दोनों साइड से सेम कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे, एक चैन बनाएंगे। अब फिर से दूसरी साइड से भी ज्वाइन करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर भी 2 पफ स्टिच हो गए। फिर से यहाँ पर 4 चैन करनी है। 4 चैन बना ली। अब देखिए सेंटर पे जो एक चैन का गैप लिया है उसी में से फिर से 8 बार लूप निकालना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए 8 बार लूप निकाल लिया। फिर से यहाँ पर सेंटर में से, यानी कि हाफ पार्ट में से धागे को निकाल लेंगे इस तरह से। ज्वाइन करेंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर बचे हुए पार्ट को ज्वाइन करेंगे इस तरह से। इस तरह से देख सकते हो ये बनकर तैयार हो चुका है। फिर से 4 चैन बनानी है। अब देखिए हमने यहाँ पर ये 3 डिजाइन बनाए हैं। तीनों में देखिए 2 पफ स्टिच 2 पफ स्टिच 2 पफ स्टिच इस तरह से बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से हमने ये 3 बनाए हैं डिजाइन, इसी तरह से हमें आगे बनाते हुए जितनी भी लंबी तोरण पट्टी चाहिए बनाकर ले लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इन सारे डिजाइन्स को बनाकर ले लिया है। यहाँ पर मैंने पूरी 3 फीट की तोरण पट्टी बनाई है। आप यहाँ पर आपको जितना दरवाजे के ऊपर बनाना है, किसी की 3 फीट की होती है, किसी की 3.5 फीट की होती है, तो आपको अपने दरवाजे के हिसाब से बना लेनी है। तो मैंने यहाँ पर ये 3 फीट की बनाकर ले ली है। इस तरह से देखिए ये जो हमने लूप गिने हैं ये हम मेरे
टोटल 43 लूप्स बने हुए हैं। आपके ज़्यादा या कम भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो पफ स्टिच खींचते हैं वो छोटा बड़ा हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर 43 पूरे पफ स्टिच बनाए हैं, यानी कि इस तरह से हम काउंट करते हैं तो वो 43 बने हुए हैं। अब लास्ट में देखिए मैंने एक चेन पहले से ही बना कर रखी है। अब यहाँ पर और 2 चेन बनाएंगे, यानी कि टोटल 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए सेंटर पे जो एक चेन का लूप है, इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशा करेंगे तो यहाँ पर ये छोटा सा लूप तैयार हो जाएगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था। अब यहाँ पर फिर से 4 चेन करनी है। अब देखिए यहाँ पर जो एक चेन के लूप में हमने ये पफ स्टिच बनाया हुआ था, देखिए ये वाला छोटा सा यहाँ पर गैप होगा, इसी में हमें स्लिप स्टिच बनाकर इसे ज्वाइन करना है। इस तरह से क्रोशा से स्लिप स्टिच बना लेंगे, ज्वाइन करेंगे, हो गया। फिर से यहाँ पर 4 चेन बनानी है। देखिए इस तरह से छोटा सा गैप होगा, इसमें स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। एक साइड से हम 4 चेन ऑलरेडी लेते आ रहे थे, तो एक साइड से हमारे 4 चेन बन चुके हैं। अब हम ये दूसरी साइड से बना रहे हैं। तो देखिए फिर से 4 चेन बनाएंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच बनाते हुए, फिर से 4 चेन बनाएंगे। इस तरह से देखिए दूसरी साइड से भी ये 4 चेन हम यहाँ पर बनाकर ले लेते हैं। एक साइड से जो हम स्टार्टिंग में ले रहे थे तो एक साइड से बन चुके थे, अब ये जो दूसरा साइड है इस साइड से भी बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ तक हमने जैसे बनाया है 4 चेन स्लिप स्टिच 4 चेन स्लिप स्टिच, उसी तरह से बनाते हुए दूसरे साइड तक, यानी कि यहाँ तक कंप्लीट करना है। लास्ट में कैसे ज्वाइन करना है मैं फिर से दिखा दूंगी। तो चलिए पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट करके ले लिया है। 4 चेन स्लिप स्टिच 4 चेन स्लिप स्टिच इस तरह से बनाते हुए पूरी पट्टी में यहाँ तक बनाकर ले लिया है, देख सकते हो आप। लास्ट में यहाँ पर मैंने 4 चेन भी बनाकर रखे हैं। अब इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए ये जो स्टार्टिंग में हमने सर्कल बनाया था छोटा सा, इसी सर्कल में सिंगल क्रोशा बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। इस तरह से देखिए ज्वाइन हो चुका है। अब यहाँ पर हमें एक चेन करनी है और धागे को लंबा खींचकर कट कर देना है। इस तरह से देखिए हमने सेंटर वाला ग्रीन कलर का पार्ट बनाकर ले लिया है। ये छोटी सी लरी बहुत प्यारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसी के ऊपर बनाते हुए हमें तोरण पट्टी को और बढ़ाना है। तो आगे बनाने के लिए हम यहाँ पर व्हाइट कलर का धागा लेंगे। व्हाइट कलर का धागा भी हमने 4 प्लाई ही लिया है। अब देखिए धागे को क्रोशा में लेना है। देखिए जो हमने स्टार्टिंग में सर्कल बनाया हुआ था उसी सर्कल में सिंगल क्रोशा से ज्वाइन करेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर चेन्स करनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 चेन बनाएंगे, फंदा लेंगे। अब देखिए जो 4 चेन का गैप है, देखिए ये हमने 4 चेन वाला लूप बनाया हुआ है, इसी लूप में डबल क्रोशा करेंगे। तो देखिए एक डबल क्रोशा, ये दूसरा डबल क्रोशा, ये तीसरा डबल क्रोशा और ये चौथा डबल क्रोशा। इस तरह से 4 डबल क्रोशा बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर से फंदा लेना है और जो देखिए अगला वाला 4 चेन का लूप है उसी लूप में और 4 डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह से देखिए 1 2 3 और ये 4, फिर से यहाँ पर एक चेन बनानी है। अब देखिए मैंने यहाँ पर 4 डबल क्रोशा बनाए हैं। अगर आपके 4 डबल क्रोशा बनाते वक्त ये लूज लगे तो आपको यहाँ पर 3 डबल क्रोशा ही बनाने हैं, या फिर जो हम बीच में एक चेन का गैप ले रहे हैं उसे आपको कम करना है, यानी कि सिर्फ 4 डबल क्रोशा बनाने हैं, एक चेन नहीं बनानी सेंटर पे। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ तक बनाया है। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर ज्वाइन करके 5 चेन बनाई, फर्स्ट वाले लूप में 4 डबल क्रोशा, फिर एक चेन, 4 डबल क्रोशा, एक चेन, 4 डबल क्रोशा, एक चेन। इस तरह से हर 4 चेन के लूप में 4 डबल क्रोशा करने हैं और सेंटर पे एक चेन करनी है। इसी तरह से बनाते हुए हमें इसे दूसरी साइड तक तोरण पट्टी की कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपका यहाँ पर लूज हो जाए तो आपको यहाँ पर बीच वाले चेन नहीं बनाने, या फिर 4 डबल क्रोशा की जगह एक डबल क्रोशा कम करना है और 3 बनाने हैं। तो चलिए हम दूसरी साइड तक बना लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने दूसरी साइड तक इसे बनाकर ले लिया है, 4 डबल क्रोशा एक चेन बनाते हुए इस तरह से यहाँ तक। लास्ट में मैंने यहाँ तक 4 डबल क्रोशा तक बना लिया है।
अब यहाँ पर हमें 5 चेन बनानी है जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। यहाँ पर देखिए हमने जो छोटा सा लूप बनाया हुआ था चेन का, उसमें सिंगल क्रोशा करना है इस तरह से। फिर यहाँ पर 5 चेन बनानी है इस तरह से। 5 चेन हो गई। अब देखिए 5 चेन बनाने के बाद फंदा लेना है और देखिए इस साइड से जो 4 चेन का लूप है ये वाला, इसमें डबल क्रोशा करने हैं। तो देखिए एक डबल क्रोशा, 2, 3 और ये 4 डबल क्रोशा हो गए। अब यहाँ पर आगे हमें एक चेन, फिर 4 डबल क्रोशा, एक चेन, 4 डबल क्रोशा, जैसे हमने यहाँ पर बना कर लिया था उसी तरह से बनाना है। देखिए यहाँ पर हमने कैसे बनाया है, 5-5 चेन दोनों तरफ से लेकर के सेंटर पे ज्वाइन किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर नीचे की साइड से भी हमने ऊपर की साइड व्हाइट कलर से जिस तरह से बना कर ले लिया है उसी तरह से नीचे की साइड में भी बना लेना है। और आपको पता है, आपका अगर यहाँ पर ढीला हो रहा है, ज़्यादा चेन्स बन रहे हैं, थोड़े से लूज पड़ रहे हैं व्हाइट कलर के, तो आपको यहाँ पर डबल क्रोशा या चेन कम कर देना है, क्योंकि हर किसी के पफ स्टिच सेम नहीं होते, कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पर लूज या ज़्यादा हो सकता है। तो आपको यहाँ पर उस हिसाब से डबल क्रोशा बनाने हैं। तो इस तरह से देखिए हम इस साइड से भी डबल क्रोशास बना कर ले लेते हैं, 4 डबल क्रोशा एक चेन इस तरह से। तो देखिए मैंने इस साइड से भी 4 डबल क्रोशा एक चेन बनाते हुए पूरा रो कंप्लीट किया है लास्ट वाले तक। देखिए यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब लास्ट में ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए फिर से 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद देखिए सेंटर पे जो लूप है उसी में सिंगल क्रोशा करके ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब एक चेन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है और यहीं से कट कर देना है इस तरह से। देखिए हमने ये व्हाइट कलर का बॉर्डर बना लिया है। अब इसके ऊपर हमें और एक कलर से बॉर्डर बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर येलो कलर का धागा यूज करेंगे इस तरह से। देखिए ये तोरण पट्टी जितनी भी हमें बनानी है उससे थोड़ी सी 1-2 इंच हमें कम बनानी है, क्योंकि जब भी हम इसे दरवाजे पर लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खींचती है। चलिए अब हम अगला वाला रो बनाते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर येलो कलर का धागा यूज करेंगे। सबसे पहले धागे को क्रोशा में लेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर इस नीचे वाली साइड में धागे को ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर ज्वाइन करने से मैं आपको ये वाला पूरा साइड दिखा दूंगी, जिसकी वजह से आप दूसरी वाला साइड आसानी से बना पाओगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे की साइड में मैंने ज्वाइन किया है धागे को। अब यहाँ पर 2 चेन करनी है। अगले वाले चेन के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशा इस तरह से बना लिया। अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 चेन करनी है, फंदा लेना है और ये जो हमने चेन वाला लूप बनाया हुआ है इसमें हाफ डबल क्रोशास करने हैं। तो देखिए 1, 2, 3 इस तरह से 3 हाफ डबल क्रोशा बनाए। अब फंदा लेना है, अगले वाले लूप में भी 3 हाफ डबल क्रोशा बनाने हैं, 1, 2 और 3। देखिए 3 हाफ डबल क्रोशा बन गए। फिर से यहाँ पर 2 चेन करनी है। अब देखिए फंदा लेना है और जो फर्स्ट डबल क्रोशा है व्हाइट कलर का उसके ऊपर हाफ डबल क्रोशा बनाना है। फिर अगले वाले चेन के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशा, फिर अगले चेन के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशा, एक हाफ डबल क्रोशा। इसी तरह से हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशा बनाना है। यहाँ से आगे हर चेन के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशा बनाना है इस तरह से, देख सकते हो आप। देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अब देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर 2 चेन बनाई, इसमें 3 हाफ डबल क्रोशा, इसमें 3 हाफ डबल क्रोशा, फिर कॉर्नर पर 2 चेन और उसके बाद एक एक हाफ डबल क्रोशा बनाया है। अब इसी तरह से हर चेन के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशा बनाते हुए हमें यहाँ तक यानी कि नीचे की साइड तक कंप्लीट करना है। यहाँ से हमें दूसरी साइड तक यानी कि ये जो पट्टी की दूसरी साइड है यहाँ तक एक एक हाफ डबल क्रोशा करना है। फिर इस लूप में हमें बनाने से पहले 2 चेन करनी है, फिर इसमें 3 हाफ डबल क्रोशा, इसमें 3 हाफ डबल क्रोशा, फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर फिर से नीचे की साइड में एक एक हाफ डबल क्रोशा बनाते हुए फिर से यहाँ तक बनाते हुए आना है। तो चलिए हम इसे एक एक हाफ डबल क्रोशा बनाते हुए बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने येलो कलर से पूरे राउंड में बना कर ले लिया है दोनों तरफ से।
देखिए इस साइड में भी बना कर ले लिया था, दूसरी साइड में भी बना लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ तक लास्ट वाले लूप तक बनाते हुए आई हूँ। स्टार्टिंग में जो हमने 2 चेन बनाई थी उसी की सेकेंड चेन में से इस तरह से लूप निकालते हुए स्लिप स्टिच बनानी है। फिर लास्ट में एक चेन बनानी है, धागे को लंबा खींचकर कट कर देना है। इस तरह से देखिए ये हमने येलो कलर का बॉर्डर बना लिया है। इस तरह से स्टार्टिंग में देखिए हमने ये बनाकर दिखाया था। इस तरह से देखिए दूसरी तरफ से भी हमने सेम उसी तरह से बना लिया था जैसे हमने स्टार्टिंग में दिखाया था। इस तरह से ये येलो कलर का बॉर्डर हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें फिर से ग्रीन कलर से बनाना है, तो उसके लिए हम फिर ग्रीन कलर लेंगे। अब देखिए ग्रीन कलर को हमें फिर से नीचे की साइड में ज्वाइन करना है, ताकि यहाँ कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखा सकूँ। तो देखिए हम नीचे की साइड से ज्वाइन करेंगे यहाँ पर किसी भी चेन में। अब यहाँ पर हमें सिर्फ सिंगल क्रोशास बनाने हैं, तो कोई चेन नहीं बनानी, डायरेक्टली अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशा बनाएंगे, फिर अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशा। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 चेन करनी है, और जो यहाँ पर 2 चेन का लूप है येलो कलर का, इसमें सिंगल क्रोशास करने हैं। तो देखिए 1 2 3, तो देखिए इस तरह से 3 सिंगल क्रोशा किए। अब ये जो अगले वाले येलो कलर की चेन है इसके ऊपर भी एक एक सिंगल क्रोशा करना है। हर चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशा बनाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हर चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशा। अब देखिए अगले वाले 2 चेन के लूप में फिर से 3 सिंगल क्रोशा बनाने हैं, 1 2 और 3। अब फिर से यहाँ पर कॉर्नर पर 2 चेन करनी है, और जो अगले वाले चेन्स हैं देखिए ये वाले हाफ डबल क्रोशा के ऊपर के चेन्स, इसमें एक एक सिंगल क्रोशा बनाते जाना है इस तरह से। देखिए हर चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशा इस तरह से। देखिए इस तरह से हर चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए ही हमें ये पूरा रो कंप्लीट करना है, पूरा बॉर्डर कंप्लीट करना है। और देखिए इस साइड में जैसे हमने बनाकर ले लिया है उसी तरह से दूसरी साइड में भी बनाना है इस तरह से। देखिए हर एक चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए इस साइड तक यहाँ तक बनाएंगे। फिर इसके बाद हमने उस साइड में जिस तरह से यहाँ पर कॉर्नर पर बनाया है सेम उसी तरह से यहाँ पर बनाकर ले लेंगे। फिर यहाँ से नीचे की साइड में भी वापस आते हुए यहाँ तक एक एक सिंगल क्रोशा बनाकर ले लेंगे लास्ट वाली चेन तक। तो चलिए हम इसी तरह से बनाते हुए इसे बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने इसे बनाकर ले लिया है। हर चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए ये प्यारा सा बॉर्डर बनकर तैयार हो चुका है। और देख सकते हो इसकी वजह से तोरण पट्टी भी कितनी सुंदर लग रही है। इस तरह से कॉर्नर पे देखिए 2 चेन बनाकर यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशा बनाए, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशा, फिर कॉर्नर पर 2 चेन बनाए जैसे उस साइड में बनाए थे। फिर नीचे की साइड से भी एक एक सिंगल क्रोशा हर चेन के ऊपर बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया इस तरह से। अब लास्ट में इसे ज्वाइन कराना है, तो ज्वाइन करने के लिए देखिए यहाँ पर हमने लास्ट वाली लूप तक सिंगल क्रोशा बनाकर ले लिया है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था धागा उसी के ऊपर इस तरह से लूप निकालते हुए स्लिप स्टिच बना लेंगे। इस तरह से ये ज्वाइन हो जाएगा। लास्ट में एक चेन बनाकर धागे को लंबा खींचेंगे और यहीं से कट कर देंगे। इस तरह से हमने ये बॉर्डर बना लिया है। अब ये जो कट किया हुआ धागा है इसे इस तरह से बैक साइड में ले जाएंगे। अब देखिए बैक साइड में जितने भी कटे हुए धागे हैं इन्हें हमें इस तरह से अंदर की स्टिचेस में डालना है। इस तरह से सारे धागों को अंदर के स्टिचेस में डाल देना है और बचा हुआ धागा कट कर देना है। अब इसी तरह से हम बाकी के सारे धागों को कट करके ले लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से मैंने सारे धागों को कट करके ले लिया है और ये प्यारी सी तोरण पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। इस तोरण पट्टी के ऊपर हमने बहुत ही प्यारा सा तोरण का डिजाइन बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, चैनल पर है। और आपको ये प्यारी सी तोरण पट्टी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तोरण पट्टी के नए तोरण के डिजाइन के साथ।